नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 21 है। इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो चैनल पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लोमस ऋषि गुफा बिहार में। लोमस ऋषि गुफा बिहार में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया है। 12 वर्ग की गुफाएं जो हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित हैं और वहां पर 4 गुफाएं मिली हुई हैं। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कड़ चौपड़ और विश्व झोपड़ी। और यह मौर्य काल में निर्मित हुआ था आजीवक संप्रदायों के भिक्षुओं के द्वारा। और ऐसा माना जाता है लोमस ऋषि गुफा की स्थापना मखिल गोसाल के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1956 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1956 भारत के लिए ऑप्शन सी, क्योंकि इस समय भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हो गया था। अगर देखें तो गुटेनबर्ग की बाइबिल के प्रथम मुद्रण से ठीक 100 वर्ष के पश्चात वर्ष 1956 1456 से लेकर 1556 में भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हो गया था, इसलिए 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन थे? तो राजस्थानी चित्र श्रृंखला के रचनाकार एस रजा हैं। इनका पूरा नाम सैयद हैदर रजा है। इनकी कुछ पेंटिंग और जान लेते हैं। कश्मीर की एक गली और इसके बाद ग्रीष्म आवास, आज, जमीन इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। जमीन एक और चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है। आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, MF सूजा ने। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप का चित्रांकन सूजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कार्ल आंद्रे अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। कार्ल आंद्रे एक अमेरिकी वैचारिक कलाकार हैं और उन कला अनावश्यक का बहिष्कार उनका प्रसिद्ध वक्तव्य है। इनका वक्तव्य है कला अनावश्यक का बहिष्कार। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। कला अनावश्यक का बहिष्कार इनका प्रसिद्ध वक्तव्य है कार्ल आंद्रे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है? तो चित्रकला की जैन शैली जो है वो पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है। जैन शैली को गुजरात शैली भी, पश्चिमी भारतीय शैली भी और अभ्रंश शैली भी कहा जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारतीय शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम पश्चिमी भारतीय शैली रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की सबसे पहले स्थापना राजा रवि वर्मा ने की थी। भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा। इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रेस से रवि वर्मा ने बहुत बड़ी मात्रा में पौराणिक चित्रों की प्रतिलिपियां निकाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। शांति निकेतन के हिंदी भवन में मध्ययुगीन संतों के भित्ति चित्रों का निर्माण विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946-47 में किया था। अपनी दृष्टि क्षमता खो देने के बाद उन्होंने वर्ष 1972 में कला भवन कैंपस में बड़े आकार का सेरेमिक चित्र बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सभ्यता का महान पैगंबर किस चित्रकार को कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रैम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है। रैम्ब्रा एक डच चित्रकार और नक्काशीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके कुछ चित्रों को जान लेते हैं। रात्रि के प्रहरी, अपव्ययी पुत्र की घर वापसी और लेटी हुई लड़की इत्यादि रैम्ब्रा के प्रमुख चित्र हैं। आप नोट कर लीजिए, रात्रि के प्रहरी, अपव्ययी पुत्र के घर की वापसी, लेटी हुई लड़की रैम्ब्रा के चित्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वीर रस का प्रतीक रंग क्या है? तो वीर रस का प्रतीक रंग जो है वो श्वेत कहलाता है और श्वेत को शांति का भी दूतक माना जाता है। श्वेत रंग वीर रस का, लाल रंग रौद्र रस का प्रतीक है, श्याम रंग कृष्ण श्रृंगार रस का प्रतीक है, ठीक। और करुण रस जो है, करुण रस का नीला रंग प्रतीक है। तो इस तरह से जो है वीर रस रंग प्रतीक है श्वेत रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। कला विलास कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक टेक्सचर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दीवान सुंदरम। समकालीन कलाकार दीवान सुंदरम ने वर्ष 1998 में कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक का प्रतिष्ठापन स्टेचर ऑफ मीनिंग बनाया था। दीवान सुंदरम एक चित्रकार मूर्तिकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बोरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इटली में। बोरोक कला इटली में 16वीं शताब्दी में पनपी और यूरोपीय कला का यह काल स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा की गई। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना महाराजा सवाई सिंह के द्वारा की गई। महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर के भवनों को गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए जयपुर का नाम गुलाबी नगर रख दिया गया था। तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर के नगरों को गुलाबी रंग से करवाया था, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगर की नाम की संज्ञा दी जाती है। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी W.G. आर्चर। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक प्रसिद्ध कलावेत्ता W.G. आर्चर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के द्वारा भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र बनाया गया। इनके कुछ चित्रों के नाम और जान लेते हैं। रावण और जटायु, दूत के रूप में श्री कृष्ण, गंगा शांतनु, साधु और मेनका, भीष्म प्रतिज्ञा,
सीताहरण इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। अजंता की कौन सी गुफा हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 18वीं से लेकर 13वीं गुफा तक हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, ठीक, जिसमें 6 गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और शेष महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रख्यात चित्र पुरुराज एंड दी लोटस पांड के रचयिता चित्रकार कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रिदा कहलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉन वैक ने तैल चित्रांकन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय को। यामिनी राय को राष्ट्रीय कलाकार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिमा विसर्जन किस चित्रकार का उल्लेखनीय चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। गंगेंद्र नाथ टैगोर का चित्र है प्रतिमा विसर्जन और इसको गंगेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली को। पंचायतन मंदिर रचना शैली को स्पष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रोगियों के उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ दृष्टव्य है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बाघ की गुफा में। रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र बाघ की चौथी गुफा में है। बाघ की चौथी गुफा में है और इस चौथी गुफा का नाम क्या है? रंगमहल। रंगमहल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बनी ठनी के चित्रकार कौन हैं? तो बनी ठनी के जो चित्रकार हैं वो निहाल चंद्र हैं, ठीक। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद्र को प्राप्त है। यह प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आती है। इसके चित्रकार निहाल चंद्र महाराजा सावंत सिंह तृतीय के मुख्य दरबारी चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जलता देवदार नामक भित्ति चित्र किसने रचित की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु ने जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना की थी, ठीक। सन 1942 में शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए नंदलाल बसु ने जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उस्ताद मंसूर के चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता, ऑप्शन बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया? उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ कृष्ण हावला जी आरा ने बनाया। KH आवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
धारापुरी के नाम से जानी जाती है? तो धारापुरी के नाम से एलिफेंटा की गुफाएं जानी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था, 1924 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदो उद्देश्यता है। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदो उद्देश्यता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कांट का है। कांट का कथन है सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदो उद्देश्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो सीताराम कश्यप हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र। आप नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र हैं और अध्यक्ष जो हैं सीताराम कश्यप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पिछवाई संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा नाथ द्वार शैली से। श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़ों का जो पर्दा लगाया जाता है उसी को पिछवाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रावत नाहर सिंह जनाना में कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। तो किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था ये चित्र? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पुनर्जागरण कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारस्किरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कारावेज्जियो। ये इटली के चित्रकार थे कारावेज्जियो, और इन्होंने बरोक कला आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा छापाकार नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी महेंद्र पांड्या छापाकार नहीं है, बल्कि महेंद्र पांड्या एक मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राठवा जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है। राठवा एक जनजाति है और यहाँ पर पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जाइंट का निर्माण किया था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को गोया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। 29 मार्च 1954 में की गई थी। यह संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक कला संग्रहालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्क्रैम्बलिंग किसे कहते हैं? तो यह मोटे रंग का पारदर्शिता वाला पेंट होता है, उसी को स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। यह चित्रकारी की एक तकनीक है। इस विधि में मोटे रंग की पारदर्शी परत दूसरे किसी रंग के ऊपर पेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मिस्र।
प्राचीन मिस्र में चित्रों के द्वारा की जाने वाली लेखन शैली को सामान्यतः चित्रलिपि, चित्राक्षर लिपि या शैली या हायरोग्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर मदन लाल नागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एमिल नोल्डे। एमिल नोल्डे एक जर्मन चित्रकार हैं जो जर्मन में अभिव्यंजनावाद नामक कला आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से चित्रकार जो प्रसिद्ध हैं वो राम कुमार हैं। ठीक, इनके कुछ और चित्र जान लेते हैं। नदी, खंडहर, वाराणसी, स्नातक, नगर दृश्य, परिवार, उड़ान, अतीत और अलविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था, तो वह कौन चित्रकार था? वान गॉग। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार वान गॉग ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था। इनके कुछ चित्रों को जान लेते हैं। सूरजमुखी के फूल नामक चित्र इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पूर्व पुनरुत्थानवाद कला नामक कला शैली जन्म कहाँ हुआ? तो पूर्व पुनरुत्थान कला शैली का जन्म जो हुआ था वो इटली में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गंगेंद्र नाथ टैगोर। और गंगेंद्र नाथ टैगोर को स्टेला कैमरिस ने सर्वप्रथम घनवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। स्टेला कैमरिस ने गंगेंद्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 53। द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। द ट्री लवर अर्थात वृक्ष प्रेमी चित्र बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन भूत दृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टर्नर। इंग्लैंड के टर्नर जो हैं वो भूत दृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 55। प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। तो प्रभाववाद से प्रभावित जो भारतीय कलाकार हैं वो राम किंकर बैज हैं। राम किंकर बैज प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हैं और शांति निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ने से इन पर पश्चिमी प्रभाववाद पड़ा। पश्चिमी प्रभाव जो है प्रभाववाद का पड़ा और इनकी कृतियों में प्रभाववाद का स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अलौकिक कला की स्थापना किसने की? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मैक्स अर्नस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। किन रेखाओं से अलंकृत आलेखन का निर्माण किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लयात्मक रेखाओं से अलंकृत आलेखन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी एक्रोलिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 2 मई किस चित्रकार की रचना है? तो 2 मई जो चित्रकार की रचना है वो गोया की रचना है। ठीक, गोया ने तैल चित्रण में 2 मई और 3 मई नामक चित्रों की
को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। ठीक, तो भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आर्काइन मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ग्रीस की मूर्तियों की विशेषता है आर्काइन मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन असंबद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ज्योति भट्ट। ये तीनों से अलग हैं, ये तीनों मूर्तिकार हैं, ज्योति भट्ट मूर्तिकार नहीं हैं, ये प्रिंट मेकिंग में अपना काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार सृष्टि का जो प्रथम कलाकार है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? तो भारतीय लोक कला में तर्क का स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पोएट ऑन द आइसलैंड ऑफ द वर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गंगेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नाभिचंद्र। भारतीय स्थापत्य कला में छत के लिए नाभिचंद्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम क्या है? तो ठंडे से लेकर गर्म रंग की तरफ बढ़ने का जो सही क्रम है वो है नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सिंतलवासल की गुफा के चित्रों में। सिंतलवासल गुफा के चित्रों में 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया है और सिंतलवासल गुफा कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार द्वारा चित्रित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, वंडर ऑफ द एज किसको कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंसी को वंडर ऑफ एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावलियाँ किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन राजस्थानी शैली में हुआ है और इसका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो द टनल ऑफ टाइम ये जो रचना है R.K. लक्ष्मण की है, जो कि एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे और 2005 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, R.K. लक्ष्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से। तो भारत के अलग अलग प्रांतों में रंगोली लोक शैली को, लोक कला को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, राजस्थान में मड़ना, बिहार में अट्टपन,
और बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तराखंड में एपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफा चित्रकारियों में हुआ है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की चित्रकारियों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76। सेलिब्रेशन किस चित्रकार के प्रसिद्ध कृत है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तैयब मेहता। सेलिब्रेशन चित्र जो है वो तैयब मेहता का बनाया हुआ है और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है काली। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2020 में अस्थागुरु ऑक्शन हाउस द्वारा किस चित्रकार की एक कृति को 10.86 करोड़ रुपए में विक्रय किया गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल के चित्रों को 2020 में अस्थागुरु ऑक्शन हाउस में अमृता शेरगिल के चित्र को 10.86 करोड़ में बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन तिहती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पॉल गॉगिन की। पॉल गॉगिन की जो चित्र है तीन तिहती महिलाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बेट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। फाउविज्म कला आंदोलन का जनक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मैसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता कला बीथका किस शहर में स्थित है? तो अमृता कला बीथका जो है वो गोरखपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन डी। यह कला बीथका गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तनखा कुंडलित चित्र परंपरा किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तनखा कुंडलित चित्र परंपरा जो है वो हिमाचल राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वेंकटप्पा। सुधीर रंजन खास्तगीर को 1957 में पद्मश्री उपाधि भारत सरकार के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो गलती हो गई, ये सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले सबसे पहले जो थे वो सुधीर रंजन खास्तगीर हैं और उनको 1957 ईस्वी में इनको पद्मश्री उपाधि से नवाजा गया था। वेंकटप्पा को नहीं नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। पटचित्रण कहाँ प्रचलित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। पटचित्रण कला उड़ीसा में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन ए। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा स्तूप स्थित है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया था? तो अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र शंखो चौधरी ने बनाया था और शंखो चौधरी एक भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। म्यूरल कंस्ट्रक्शन शीर्षक वाली शिल्पाकृतियाँ किसने बनाई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी धनराज भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। राजा उम्मेद सिंह किस चित्रकला शैली के मुख्य आश्रयदाता थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कोटा शैली। राजा उम्मेद सिंह कोटा शैली चित्रकला के मुख्य आश्रयदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई थी और इसको अविंद्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता और जॉन वुडरॉक के साथ मिलकर की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने की थी और यह कब किया था? 1948 में। 1948 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, सैनिक का स्वप्न किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो सैनिक का स्वप्न जो है वो राइफल का प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, श्रम की विजय नामक मूर्ति किसने बनवाई? तो श्रम की विजय नामक मूर्ति डी.पी. रायचौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किसकी चित्रकला में लोक कला प्रेरक तत्वों के रूप में दिखाई पड़ती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। यामिनी राय की कला में लोक कला प्रेरक रूप दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, महाभारत नामक श्रृंखला के चित्रों के चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, यायति और सखी भाव किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भूपेन सक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, गेट्स ऑफ हेल नामक कलाकृतियाँ किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अगस्ट रोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अड़पड़ा कौर। अड़पड़ा कौर के चित्र मंजीत बाबा की निकटता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किस माध्यम में बनी हुई है? तो ये टेराकोटा माध्यम में बनी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कागज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने कोलाज पेंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कमल कृष्ण ने। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग जो है भारत में कमल कृष्ण ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, कवि की संदेहावस्था नामक उत्कृष्ट चित्र का निर्माता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जियोर्जियो दी किर्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ पर हुआ? तो सर्वोच्चवाद का उदय हुआ था मॉस्को में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, ब्रुट्स के पुत्रों के निधन की खबर नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जाक दाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुप्त कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, बुंड्स श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया है? तो सोमनाथ होर के द्वारा बुंड्स श्रृंखला जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। रोकोको कला शैली फ्रांस में फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, क्रोटेट एंड टाउनशिप के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, F.M. सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, एंटेगेलियो पेंटिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू। भारत में एंटेगेलियो पेंटिंग की शुरुआत डच मिशनरी बार्थोलोम्यू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय स्थापत्य कला में संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती हैं? तो द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय स्थापत्य कला में संरक्षक आकृतियाँ द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, युकियो-ई नामक कला शैली का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, डोरीफोरस
नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला क्या संकेत देती है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी भालाधारी। डोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला में हिष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ मानव अपने बाएं कंधे पर भाला टिकाए हुए प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किसने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ को बनवाया था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हेलियोडोरस ने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 113। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कला दीर्घा पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। यह षष्ठ मासिक पत्रिका है और यह प्रतिवर्ष पत्रिका जो है अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस तत्व को भारतीय चित्रकला का मूल माना जाता है? तो भारतीय चित्रकला का जो मूल माना जाता है वो रेखा को माना जाता है, क्योंकि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। रिप्लका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मूर्ति की प्रतिकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रोमांटिक आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक राम किस शैली के चित्रकार थे? तो सेवक राम जो थे वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ? तो गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जो थे के हैबर थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? तो तांत्रिक चित्रकार के रूप में गुलाम रसूल संतोष जी विख्यात हैं, GR संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। मुगल कालीन वास्तुकला के विषय में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? इसको कहा था पारसी ब्राउन ने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। पारसी ब्राउन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 125 और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तंजौर से। चोलकालीन व चित्रकला के साक्ष्य तंजौर से प्राप्त हुए हैं। तो यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी टेस्ट का नोटिफिकेशन आप में मिलता रहे। और यह टेस्ट श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। आपके मॉडल टेस्ट हम बनाते रहेंगे, आपको एक टेस्ट डेली इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगले वीडियो में अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।